मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 14 सितंबर 2024 शनिवार का दिन। हिंदू तिथि भाद्रपद माह की एकादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है। अब पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी है। अमित शाह ने कहा है, देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प से प्रेरित होकर गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने का निर्णय किया है। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर को जमानत मिल गई है। केजरीवाल 177 दिनों के बाद जेल से बाहर निकले हैं। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई है जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई थी। बड़ी खबर यह है, कोर्ट ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया है। इस संबंध में न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया ने उनके फैसले पर सहमति जताई। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर जमानत दी है। अरविंद केजरीवाल जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, किसी के अपराध में शामिल होने का आरोप उसकी संपत्ति ध्वस्त करने का अधिकार नहीं हो सकता। जस्टिस ऋषिकेश राय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने एक घर को गिराने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसके पूरे परिवार या कानूनी तरीके से बनाए उसके घर पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। आपको बता दूं, सितंबर में यह दूसरा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जाहिर की है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान के मारवाड़ इलाके में शुक्रवार का दिन मेलों के नाम रहा। लोक देवता बाबा रामदेव जी का मेला, तेजाजी का मेला और खेजड़ली का मेला भरा गया। इन मेलों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। वहीं लोक देवता वीर तेजाजी के बलिदान दिवस पर उनकी जन्म स्थली खरनाल में भव्य मेला भरा गया। इस मौके पर भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पैदल खरनाल पहुंचकर मंदिर में दर्शन किए। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी खरनाल पहुंचे। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, जोधपुर के खेजड़ली मेले में शुक्रवार को जबरदस्त भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम में प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी शिरकत की। इस दौरान दिया कुमारी ने खेजड़ली के लिए 4 लेन सड़क निर्माण की घोषणा की है। दरअसल जोधपुर में पर्यावरण और खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए 294 साल पहले 363 लोगों ने जान दे दी थी। उनकी याद में जोधपुर जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर खेजड़ली गांव में शहीदों की याद में हर साल की तरह इस साल भी मेला लगा। शुक्रवार को भी मेले में बड़ी संख्या में विश्नोई समाज के लोग शामिल हुए। खास बात यह रही कि इस मेले में सोने के गहनों से लदकर महिलाएं पहुंची। एक महिला ने करीब 35 लाख रुपए के गहने पहने थे। यहाँ पर राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश से भी लोग आए और शहीदों को नमन किया। खेजड़ली में विश्नोई समाज के आराध्य जम्भेश्वर भगवान का भी मंदिर बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। नागौर के खरनाल में शुक्रवार को वीर तेजाजी के मेले में होने वाली धर्म सभा में हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि लोगों ने माइक को उखाड़ दिया। सभा में मौजूद कुछ लोग मंच पर भाजपा नेताओं के बैठने का विरोध कर रहे थे। लोग RLP का झंडा लहरा रहे थे। बार बार अपील करने के बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ तो मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष भंवराराम धोलिया ने धर्म सभा समाप्ति की घोषणा कर दी। धर्म सभा में बड़ी संख्या में सांसद हनुमान बेनीवाल के समर्थक झंडे लेकर पहुंचे थे। मंच पर जब भाजपा नेता रेवता राम डागा को सम्मान के लिए बुलाया गया तो हंगामा तेज हो गया। लोगों ने उन्हें मंच से उतारने के लिए हुटिंग की। मंच से लगातार अपील की गई कि धर्म सभा को राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए। इसके बाद ऐलान किया गया कि अब धर्म सभा कभी नहीं होगी। वहीं इस हंगामे के बाद नागौर SP नारायण टोगस ने कहा, स्थिति नियंत्रण में है। उपद्रव करने वाले हुड़दंगियों को खदेड़ दिया गया है। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। टोडा भीम में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। एक महिला ने SDM सुनीता मीणा के बाल खींच लिए, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि अतिक्रमण के नाम पर
धर्मकांटा हटाया जा रहा था। धर्मकांटे को हटाने गई एसडीएम को महिला ने बाल पकड़कर खींचा। लोगों का आरोप है कि एसडीएम ने पहले एक बुजुर्ग को धक्का मारा। यह पूरा मामला गंगापुर सिटी के टोडा भीम में नाद गांव का है। 12 सितंबर को शाम 4 बजे यह घटना हुई थी। इसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद इस मामले में एसपी ने टोडा भीम थाना अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं एएसआई को निलंबित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर एसडीएम सुनीता मीणा बोली इस मामले को तुल नहीं दे। मीणा ने बताया कि प्रशासन गांव में अतिक्रमण हटाने गया था। इसी दौरान लोगों ने विरोध किया तो आपस में कहा-सुनी हो गई। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि प्रशासन जिसे अतिक्रमण बताकर कार्रवाई करने पहुंचा था वह खातेदारी जमीन है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि जब प्रशासन अतिक्रमण हटाने गया तो वहां पर एक बुजुर्ग को एसडीएम ने पहले धक्का मारा। उसके बाद महिला से कहा-सुनी हो गई और महिला ने एसडीएम के बाल खींच डाले। आगे बढ़ते हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में अब की बार भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से अलवर के किसानों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं अब किसानों के बाद आम लोगों को भी इसकी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि हर रोज इस्तेमाल होने वाला प्याज महंगा होने वाला है। राजस्थान के अलवर जिले में बड़ी तादाद में प्याज की खेती की जाती है। अलवर की प्याज पूरे देश में भेजी जाती है। प्याज की फसल नवंबर महीने तक तैयार हो जाता है और किसानों को अच्छा मुनाफा देता है। प्याज की फसल ने पिछली बार किसानों को बड़ा मुनाफा दिया था। वहीं इस बार प्याज की बुआई महज 30% ही हो पाई है। किसान बारिश की वजह से और बुआई नहीं कर पा रहे हैं। अधिकांश किसानों ने अपनी प्याज की पौध को मंडी में लाकर बेच दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्याज और महंगा हो सकता है। वहीं किसानों के लिए एक और बड़ी अपडेट है। पश्चिमी राजस्थान के किसान अभी भी इसबगोल को लेके बैठे हैं, क्योंकि बीच में भाव टूट गए थे। अब अच्छी खबर यह है, इसबगोल के भाव में एक बार फिर हल्की सी तेजी लौटनी शुरू हो गई है। दरअसल 2 दिन पहले नोखा और बीकानेर की मंडियों में अधिकतम इसबगोल 14,000 रुपए तक बिकी है। हालांकि कल इन मंडियों में ज्यादातर इसबगोल 13,000 रुपए तक बिकी। अच्छा, भावों की बात हो रही है तो बड़ी खबर ये भी देखिए, लगातार तेजी पर सवार सोना और चांदी शुक्रवार को फिर नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। जयपुर सराफा बाजार में चांदी 2900 रुपए उछलकर 88,500 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 1100 रुपए तेज होकर 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और जेवराती सोना भी 1100 रुपए उछलकर 70,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं जयपुर सराफा बाजार में 18 कैरेट गोल्ड की बात करें तो 18 कैरेट सोना 60,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आगे बढ़ते ही एक और बड़ी खबर। राजस्थान में करीब 3 साल पहले हुए रीट पेपर लीक मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने रीट पेपर लीक केस के मुख्य आरोपी प्रदीप पराशर और राम कृपाल मीणा के प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया है। इन दोनों के पास, राम कृपाल मीणा और प्रदीप पराशर के पास, कुल करीब 26.59 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति मिली है। वहीं ईडी ने आरोपियों के बैंक अकाउंट से मिले करीब 11 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। करीब 2 महीने पहले ईडी ने प्रदीप पराशर को गिरफ्तार किया था और इन दोनों के साथ जिन 3 लोगों ने अभ्यर्थियों को लीक पेपर पढ़ाया था उनके भी खातों से केस जब्त किया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि राजस्थान के लगभग अधिकांश जिलों को अब भारी बारिश से राहत मिल गई है। मौसम विभाग ने ताजा अपडेट भी जारी कर दिया है। प्रदेश के अधिकांश भागों में अब बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी। भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग के मात्र कुछ इलाकों में अब हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। 14 से लेकर 17 सितंबर तक पूर्वी राजस्थान के केवल कुछ स्थानों पर ही हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी। और कल आपने देखा होगा तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से जो उत्तर प्रदेश के ऊपर एक डिप्रेशन बना हुआ था वह भी कमजोर हो गया। और पश्चिमी राजस्थान के लिए भी बड़ा अपडेट है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 4-5 दिनों तक मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। यहाँ पर केवल एक आध स्थान पर ही लोकल वेदर सिस्टम की वजह से हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन ज्यादातर स्थानों का मौसम साफ रहेगा। बादल छंट गए हैं। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।